ये कैलाश है जहां शिव और पार्वती का निवास है। नंदी, मैं अंदर जा रहा हूँ। मेरे लौटने तक कोई भी भीतर प्रवेश न करे। मैं यहीं बैठ जाता हूँ। जब तक मैं यहां हूं, कोई भी अंदर नहीं जाएगा। ये है सुंदरी पार्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये है महादेव। नंदी, मेरे रास्ते से हट जाओ। मुझे अभी भीतर जाना है। प्रभु, माता ने मुझे आदेश दिया है, जब तक उनकी आज्ञा न हो, किसी को भीतर प्रवेश न करने दूं। नंदी, मैं उनका पति हूं। मुझे किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। प्रभु, आपकी आज्ञा के आगे मैं कुछ भी नहीं हूं। आप जो आदेश दें, वही मेरा धर्म है। आप भीतर कैसे आए? क्या नंदी ने आपको रोका नहीं? पार्वती, नंदी मेरा परम भक्त है, पर मेरे मार्ग को रोकने का साहस किसी में नहीं। लेकिन स्वामी, उसे मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए था। अब मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो मेरी आज्ञा का पूर्णतः पालन करे। माँ, मैं आपके पास हमेशा रहूंगा और आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। वत्स, तुम्हारा यह वचन मेरे हृदय को आनंद से भर देता है। सदैव धर्म के मार्ग पर चलना। माँ, मैं थोड़ा बाहर खेलने जा रहा हूँ। ठीक है पुत्र। पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ। जब तक मैं न आऊँ, किसी को भी भीतर प्रवेश न करने देना। आप निश्चिंत होकर स्नान कीजिए माता। मैं द्वार की रक्षा करूंगा। बालक, मेरे रास्ते से हट जाओ। माता ने मुझे आदेश दिया है, किसी को भी अंदर जाने नहीं देना। ये आदेश मेरे लिए नहीं है। मैं पार्वती का स्वामी हूँ। घर हट जाओ बालक। कदापि नहीं। जब तक माता आदेश न दे, मैं किसी को भी भीतर जाने नहीं दे सकता। अज्ञानता छोड़ो और मेरे मार्ग से हट जाओ। प्रभु, ये अभी अज्ञान बालक है। मैं इसे विनम्रता से समझाकर स्वयं मार्ग से हटा दूंगा। रुक जाओ बालक। मैं जगत का सृष्टा ब्रह्मा हूं। आज मेरे निर्णय से तुम बच नहीं पाओगे। चाहे तुम जगत पिता ब्रह्मा ही क्यों न हो, मुझे किसी का भय नहीं। ब्रह्मा और उस अद्भुत बालक के बीच ये संघर्ष कुछ समय तक चलता रहा। ब्रह्मा देव ने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, किंतु बालक पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ब्रह्मा महादेव की ओर हाथ जोड़ते हैं। नहीं महादेव, ये बालक मुझसे संभाला नहीं गया। अब आप ही कुछ उपाय कीजिए।
शिवाय शिवाय। ओम नमः शिवाय शिवाय। प्रभु, ये क्या हो रहा है? आज कोई बड़ा अनिष्ट होने की आहट मिल रही है। ये कोई साधारण क्षण नहीं था। ये वो समय था जब शक्ति, नियम और मर्यादा भी एक मां के प्रेम के आगे मौन हो गए। माता, क्या हुआ नंदी? माता, द्वार पर भयंकर अनर्थ घटित हो गया है। स्वामी, आप हमारे पुत्र के साथ ऐसा कैसे कर सके? क्या उस मासूम बालक के साथ ऐसा करना सचमुच आवश्यक था? क्या किसी के हृदय में तनिक भी करुणा नहीं जागी? आपको उन्हें पहले जैसा करना ही होगा। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं अपना धैर्य और मौन दोनों त्याग दूंगी। हाँ महादेव, बहन पार्वती सत्य कह रही हैं। आपको इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। समय बहुत कम है महादेव। अपने गणों को तुरंत जंगल की ओर जाने का आदेश दीजिए। जाओ, ऐसे बालक को खोज कर लाओ जिसका मुख उत्तर दिशा की ओर हो। और ध्यान रहे, उस बालक की माता अपने पुत्र की ओर पीठ करके विश्राम कर रही हो। नंदी और गणप्रेत जंगल की गहराइयों में पहुंच गए। किसी भी जीव ने पीठ नहीं दिखाई। हर पशु मौन खड़ा रहा। तभी उस निर्जन वन में उन्हें एक हाथी दिखाई दिया, शांत और स्थिर। नंदी और गणप्रेत समझ गए कि अब उन्हें इसी को साथ ले जाना होगा। नंदी, ये तुम क्या लेकर आए हो? प्रभु, आपकी आज्ञा के अनुसार हमें यही मिला है। समय अत्यंत कम है महादेव। कृपा कर इस मस्तक को जोड़कर बालक को पुनः जीवित कर दें। मेरे लाल, आज तुम्हें फिर से जीवित देखकर माँ का हृदय आनंद से भर उठा है। माँ, क्या मैं सचमुच फिर से जीवित हो गया हूँ? हाँ पुत्र, आज से तुम केवल एक बालक नहीं, पूरे संसार के विघ्नहर्ता हो। अब वो क्षण आ गया था जब सृष्टि के सभी देवता एक एक कर बाल गणेश को अपने दिव्य वरदान देने मैं लगे। तुम्हें ये वरदान देता हूँ, हर शुभ कार्य की शुरुआत तुम्हारे स्मरण से होगी और तुम्हारी कृपा के बिना कोई कार्य सफल नहीं होगा। गणेश, मैं तुम्हें बुद्धि और विवेक का वर देता हूँ ताकि तुम सभी बाधाओं को दूर करने वाले बनो। मैं तुम्हें ये वर देता हूँ, जहाँ तुम निवास करोगे वहाँ कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं तुम्हें ऐसा दिव्य ज्ञान प्रदान करता हूँ जिससे तुम सृष्टि के गूढ़ रहस्यों को समझ सको। पुत्र, मैं तुम्हें अपने अटूट स्नेह और संरक्षण का वर देती हूँ। संसार में तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। इस प्रकार बालक गणेश केवल पार्वती के पुत्र नहीं रहे, वे समस्त सृष्टि के विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य देव बन गए।